हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, यह वीडियो सेमेस्टर 4 के सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वीबीओ के थ्रू से एक नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस में जो है ना, वीबीओ सेमेस्टर 4 2022 के 26 सेशन के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हेतु आवश्यक सूचना इसमें दिया गया है कि आखिर सब सेमेस्टर 4 में जो है ना, कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना है। ठीक है, माइनर में क्या चुनना है, ठीक है, बीएससी पेपर में क्या चुनना है ना। हर चीज़ों के बारे में जो है आपको कॉलेज या तो फिर यूनिवर्सिटी जो है एक नोटिस के थ्रू से बताया है। तो चलिए दोस्तों, ये नोटिस को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या इस नोटिस में कहा गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 4 की तैयारी का, तो सेमेस्टर 4 की तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा। जिस प्रकार से आपको सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 में तैयारी करवाया गया था, बिल्कुल सेम सेमेस्टर 4 में भी आपको तैयारी करवाया जाएगा। इसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं ये नोटिस का, तो ये नोटिस जो है ना, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा, बस ऊपर में दिख रहा होगा हजारीबाग, वहाँ पे पिन कोड दिया हुआ झारखंड इंडिया लिखा हुआ है, यूजी सेमेस्टर 4 दिया हुआ। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मीन साफ साफ क्लियर आपको दिख रहा नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो नोटिस है ना दोस्तों, ये संत कोलंबस कॉलेज का है। कहाँ का? संत कोलंबस कॉलेज का है। ठीक है, यहाँ पे स्कैनर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब जब स्कैनर दिया हुआ है, हर चीज़ दिया हुआ है, तो आखिर ये नोटिस में कहा क्या गया है ना, ये चीज़ों को हम लोग बढ़िया से, मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ। ठीक है, और कॉपी करके मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है। ठीक है, और कॉपी करके मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि आखिर इसमें से क्या क्या चीज़ें कही गई है ना, और क्या ये सारे कॉलेजों के लिए है या सिर्फ संत कोलंबस के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और भी जो कॉलेज से विद्यार्थी हैं है ना, वो क्या करें उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये रहा वो सूचना। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि यूजी सेमेस्टर 4 2022 के और 26 के विद्यार्थी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वस्तु आवश्यक सूचना। ठीक है, इसमें कहा गया कि यूजी सेमेस्टर 4 2022 के 26 विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित बिंदुसार विषय के आधार पर जो है ना, उप विषयों का चुनाव करें। कि निम्नलिखित नीचे दिए गए विषयों के अनुसार से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। ठीक है, आगे क्या कहा गया, आगे देखिए, कहा गया है कि मेजर सब्जेक्ट जो पहले से चुनाव कर लिए हैं, मेजर सब्जेक्ट जो आपका है, मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आपका 3 मेजर पेपर होगा। कितना? 3 मेजर पेपर होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है 03 मेजर भी होगा। ठीक है, मीन्स तीसरा मेजर पेपर में भी वही सेम होगा आपका। ठीक, आगे कहा गया कि माइनर पेपर वोकेशनल के रूप में दिए गए विषयों में से एक विषय का चुनाव करना है, जिन्हें सेमेस्टर 4 6 और 8 में पढ़ना है। ठीक है, मीन्स क्या बोला गया है कि माइनर पेपर वोकेशनल के रूप में आपको एक ऐसे सब्जेक्ट को चुनना है जिसको आप सेमेस्टर 4 में पढ़ोगे, मीन्स अभी पढ़ोगे, सेमेस्टर 6 में पढ़ोगे, और सेमेस्टर 8 में भी आप सेम पढ़ोगे। ठीक है, अब देखिए, उसके लिए जो है ना, आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट पढ़ोगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग पढ़ोगे, साइबर डिफेंस पढ़ोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ोगे। ठीक है, इसमें से चारों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, आगे फिर क्या है कि बीएससी पेपर के लिए क्या है, तो बीएससी पेपर में सभी संकायों को इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है ना। मीन्स कहा है कि बीएससी पेपर के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, सबको क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज ही पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंस ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है। ठीक है, आगे कहा गया है कि एसी पेपर की बात करें, एसी पेपर के रूप में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली में से एक विषय का चुनाव करके आपको पढ़ना है। ठीक है, एसी पेपर में आप कुछ भी चुन सकते हो, या तो हिंदी, या तो इंग्लिश, उर्दू, संथाली, कुछ भी एक विषय चुन सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया ना कि दिनांक 22/11/2024 तक दिए गए वेबसाइट में लिंक या क्यूआर स्कैन में आवश्यक रूप से विषय का चुनाव कर सबमिट करना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जो संत कोलंबस वाले जो विद्यार्थी थे, उनके लिए यह विशेष रूप से कहा गया कि ये जो सब्जेक्ट आपको बताया गया, उसमें से आप सब्जेक्ट चुन करके आप क्या करें, यहाँ पे जो स्कैनर दिया हुआ था, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, स्कैनर जो दिया हुआ था, वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ था, ठीक है, उस पर क्लिक करके आपको सब्जेक्ट सेलेक्शन वहाँ पे फिल करना था। ठीक है, तभी आपको इंटरनल में बैठने के लिए दिया जाएगा, इंटरनल परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाएगा, अन्यथा इंटरनल से आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा, मिस बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है,
आगे कहा गया कि नोट में बताया गया कि आंतरिक परीक्षा सिर्फ मेजर और वोकेशनल माइनर पेपर का ही होगा। इंटरनल परीक्षा जो होगा ना सिर्फ मेजर पेपर का और वोकेशनल माइनर पेपर का ही होगा, जो दिसंबर माह में संभावित है। इंटरनल जो आपका दिसंबर महीना में होगा और दिसंबर के इंटरनल जैसे होगा, ठीक है, कुछ दिनों के बाद आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसका, संत कोलंबस वाले विद्यार्थियों का, ठीक है। अब और जो विद्यार्थी है वेव्यू के वो क्या करें, है ना। तो हो सकता है कि आपका कॉलेज भी इस प्रकार के नोटिस आपको बना करके देगा, ठीक है। एक बार आप क्या करें, कॉलेज जाकर के पता कर लें कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का कोई प्रोसेस है क्या। अगर कोई प्रोसेस है तो वहाँ पे बता दिया जाएगा, अगर प्रोसेस नहीं है तो आप अपने अपने अनुसार से क्या करते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा दोस्तों तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता है ना, तो जय हिंद जय भारत।